हेलो स्टूडेंट्स। तो नाउ हमने जीआईटी के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करना है जिसमें पेप्टिक अल्सर की ड्रग्स को हम डिस्कस कर रहे थे। सो वीडियो शुरू से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लो और इंस्टा के ऊपर फॉलो कर लो ताकि वहाँ पे जितने भी नोट्स वगैरह हैं उसके डीएम करके आप मुझसे नोट्स ले लें इसके। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमने पढ़ने और एंटासिड्स पढ़ने, बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा से प्रोड्यूस होते हैं और ये इनहिबिट कर देते हैं किसको, HCl, और स्टिमुलेट करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट को। अगर ये वाले डायग्राम के ऊपर जाएं हम लोग तो ये डायग्राम बहुत अच्छी से बनी हुई है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का E2 रिसेप्टर है। जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, म्यूकस सिक्रीट होगा, बाइकार्बोनेट सिक्रीट होगा, HCl की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और इसमें हम एक ही ड्रग देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, इसका नाम है मीसोप्रोस्टोल। मीसोप्रोस्टोल देते हैं। इसका एक्शन क्या है भाई? मीसोप्रोस्टोल के दो एक्शन है, ये एसिड इनहिबिटरी है और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये एसिड को इनहिबिट करती है और दूसरा ये म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करती है। इसकी डेफिशिएंसी, अगर ये डेफिशिएंट हो गया, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं हुए तो क्या हो जाता है, हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और एसिड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारे पास क्या है, मीसोप्रोस्टोल है। यानी कि अगर हम ये बोलें कि एसिड इंड्यूस अल्सर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स या मीसोप्रोस्टोल है। उसके अलावा ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है प्रेगनेंसी के अंदर, अर्ली प्रेगनेंसी में इंडिकेट होती है क्योंकि ये यूट्राइन कंडक्शन ज़्यादा कर देती है, उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। उसके अलावा एडवर्स इफेक्ट ये है कि डायरिया कॉज कर जाती है, लो डोज रिलेटेड, बट वो मोस्ट कॉमन है, बट इतना कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन में एक ही ड्रग है, मीसोप्रोस्टोल, और इसमें आपको ये चीज़ें इसकी याद होनी चाहिए कि इसके दो काम है, एसिड इनहिबिटरी और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव, एंड एसिड इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस है बस। अब हमने लास्ट बात करनी है एंटासिड्स की। एंटासिड्स की मैंने बात की थी कि ये पीएच को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यानी कि पीएच को थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे होते हैं। एंटासिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि वीक बेसिस होती है। जब ये गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बनाती हैं और पीएच को ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, बस सीधी सी बात है ना, वीक बेसिस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ गई तो सॉल्ट एंड वाटर बना दिया। न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस होता है। इनके मोस्ट कॉमन क्या है भाई? पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डायरिया होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्क अल्कलोसिस होता है किडनी डिजीज़ के अंदर। थेराप्यूटिक यूज की बात करें, पेप्टिक अल्सर में दोगे, हार्ट बर्न में दोगे, गट में दोगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। बस यहाँ पे हमारे पास जो गट और पेप्टिक अल्सर की जितनी भी ड्रग्स वो कंप्लीट हो गई और लास्ट में ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है। ये पूरी समरी है। सबसे पहले हमने क्या दिया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करता है, एच पाइलोरी को इरेडिकेट करता है। दो तरह की थेरेपी है, क्वाड्रुपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी। नाम याद कर लेना, PTMB से क्वाड्रुपल और स्कैप से ट्रिपल। HCl को कम करने के लिए हमने दिया H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जो कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जिसमें क्या क्या चाहिए, सिमिटेडिन, फैमोटिडिन, नीजाटिडिन और रेनिडेडिन। सिमिटेडिन का एडवर्स इफेक्ट है गैलेक्टोजूरी और गायनेकोमेस्टिया। फिर हम देंगे HCl को कम करने के लिए प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। ये सारे के सारे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, विटामिन B12 को कम करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को कम करते हैं। इसकी वजह से हम कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट्स देते हैं। दूसरा हम देंगे क्या, HCl। दूसरा हम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, HCl की प्रोडक्शन को कम करते हैं और म्यूकोजा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं। इसमें एक ही ड्रग आती है, मिसोप्रोस्टोल, जो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है और मिसकैरेज हो जाता है। बाकी मिसोप्रोस्टोल जो होती है वो एसिड इंड्यूस अल्सर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर हम देते हैं M1 रिसेप्टर्स, यानी कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, जिसमें एक ही आती है डाइक्लोलामाइन, जो HCl की प्रोडक्शन को कम कर देती है। फिर हम देंगे एंटासिड्स। एंटासिड्स में हमारे पास आ जाती है तीन चार तरह की ड्रग्स, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है। और लास्ट में हम देंगे म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन से भाई, सक्रेलफेड और बिस्मस सैलिसाइलेट। सो अगर इस समरी के ऊपर जाओ तो जितनी भी ड्रग्स हैं बुक के अंदर, ये सब आपको पता चल गई कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट की ड्रग कौन सी है, हिस्टामिन की कौन सी है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंटी मस्कुलिनिक, एंटासिड्स और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई तो आपके लिए गट और पेप्टिक अल्सर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, मैं एक दफ़ा पिक्चर्स को देख लेता हूँ, सारी पिक्चर्स मैंने कवर करवा दी।
अगर आप इसके ऊपर 28.5 में तो ये सिमिटीन का फेट दिखाया भाई। इसको ओरली देते हैं, मैंने बात की थी कि ये CSF में चली जाती है और ये यूरिन में अपेयर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत आसान है। उसके अलावा सिमिटीन जो होती है वो P450 का इनहिबिटर होती है, यानी कि ये टॉक्सिसिटी करवा सकती है अगर इसको ज़्यादा डोज में दिया। तभी मैंने बात किया था कि इससे जो जितने भी आपके H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और लास्ट में इन्होंने प्रोटॉन थेरेपी के कुछ एडवर्स इफेक्ट मैंने बताए थे, नॉजिया, डायरिया, हेडेक, गियर डिस्टर्बेंस, बोन फ्रैक्चर बहुत कॉमन था, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। बस उसके अलावा जी और क्या है, बस यहाँ पे आपका ये पूरा ख़त्म हो गया। बस यहाँ पे आपका गर्ड और पेप्टिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका MSc स्टार्ट कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।